नमस्कार सभी मेरे YouTube फैमिली के दर्शकों का दिल से स्वागत करता हूं मारवाड़ स्टेट मॉनिटर चैनल पर। प्रदेश की सियासत मौसम से पहले बेमौसम होती चली जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सचिन पायलट और श्री अशोक गहलोत खेमे में एक खींचातान देखने को मिल रही है, लेकिन इस खींचातान के बीच हमेशा दर्द तकलीफ़ सिर्फ जनता को ही होती है, क्योंकि जिस प्रदेश की सरकार स्थिर नहीं होती वहाँ के विकास कार्य अक्सर ठप हो जाया करते हैं। कुछ समय पूर्व मध्य प्रदेश में भी यही आलम रहा था। ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में हुई उठापटक का खामियाजा पूरे मध्य प्रदेश को भुगतना पड़ा था, और जिसके अंतर्गत कांग्रेस को सत्ता से बेदखल होना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने इसका फ़ायदा उठाते हुए फिर अपनी सत्ता काबिज कर ली। लेकिन सचिन पायलट गुट का कहना है कि प्रदेश में 2.5 साल का समय सत्ता पक्ष को हो गया है, और 2.5 साल का समय गुजरने के बाद भी अभी तक प्रदेश में राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई है। तो पायलट खेमा ये कहता है कि यदि आप हमारे यानी कि पायलट गुट के विधायकों को नियुक्ति नहीं देते हैं, तो कम से कम अशोक गहलोत गुट के विधायकों को तो राजनीतिक नियुक्ति दे दीजिए। लेकिन इस बात पर पायलट गुट मजबूत नज़र आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि अभी तक जितने भी विधायक चुप बैठे हैं, उन्हें सबको यही लालसा है कि कुछ न कुछ पद हमें मिलेगा। लेकिन प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत यदि राजनीतिक नियुक्तियां करते हैं तो उसके बाद सबको खुश रखना भी मुमकिन नहीं। इस कड़ी में ज़रूर कहीं न कहीं फिर एक बिखराव नज़र आएगा। प्रदेश की सियासत हलचल का मौसम भी इस बारिश के मौसम के आने से पहले बेमौसम होता हुआ नज़र आ रहा है। तो साथ ही हम अब बात करते हैं मारवाड़ अंचल की। मारवाड़ की जनता हमेशा न्याय प्रिय, वाणी प्रिय तो होती है, लेकिन जीव प्रिय भी है। प्रत्येक जीव मात्र में दया के लिए ये जनता जानी जाती है। सुदूर बाड़मेर और जैसलमेर के लोग बहुत ही अच्छे नेचर के होते हैं, क्योंकि मारवाड़ के लोगों की मेहमान नवाजी खातिरदारी के लिए संपूर्ण हिंदुस्तान में मारवाड़ के लोग एक विख्यात और एक बड़ा दर्जा हासिल करते हैं। लेकिन कल बाड़मेर ज़िले में एक चारण समाज का एक युवा बच्चा, जिसने 2 शिकारियों को हिरण का शिकार करते हुए देख लिया, और उस बच्चे ने डटकर उन शिकारियों का मुकाबला किया, और वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें शिकारी उस बच्चे के, जिस बच्चे का नाम जुंजार सिंह है, उसने अपने नाम की बाती शिकारियों से डटकर मुकाबला किया। और जब शिकारियों ने उनके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि साहब एक बार माफ़ कर दीजिए, लेकिन उन्होंने माफ़ नहीं किया, और माफ़ करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक सुंदर सा प्राणी हिरण जो रामायण काल से प्रसिद्धि में है, बहुत ही मासूम सा और चंचल सा जीव, जिसको लोग कितनी बेरहमी से मार कर खाने की एक घटिया हरकत करते हैं। वैसे संत समाज अक्सर कहते हैं कि इंसान मांसाहारी नहीं होता, क्योंकि इंसान को भगवान ने मांसाहारी बनाया ही नहीं है। इसके बावजूद भी कुछ इंसान इतने नरभक्षी हो जाते हैं कि जानवरों को मारकर खाने में उनको तनिक भी संकोच नहीं होता। उस चारण समाज के एक युवा नौजवान जुंजार सिंह का मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं, और विश्नोई समाज का भी आभार कि उन्होंने 2,51,100 रुपये उस चारण समाज के बच्चे जुंजार सिंह को प्रोत्साहन के रूप में भेंट किए। जरूर इससे कई नौजवान युवा प्रोत्साहित होंगे, और कई जीव जंतुओं को बचाने में और भी कई युवा आगे आएंगे। विश्नोई समाज अक्सर दया, जीव दया के लिए, जीव जंतुओं की रक्षा के लिए जाना जाता है। और हिरण के शिकार के रूप में आपने देखा होगा कि सलमान खान को भी बख्शा नहीं गया था, तो आम आदमी की तो बिसात ही क्या है।
जनता को, सबको एकजुट होकर हिरण और ऐसे ही तमाम जीव जंतु, चौपहिया हो या उड़ने वाले पक्षी हो या चार पहियों के जानवर हो, हर जानवर, हर जीव मात्र की दया का फैसला और फर्ज निभाना चाहिए और प्रत्येक जीव की रक्षा करनी चाहिए। और विश्नोई समाज से प्रेरणा लेकर 36 कौम को प्राणी मात्र की, जीव मात्र की दया करनी चाहिए और इंसान को चाहिए कि मांसाहार का त्याग करके एक बार अच्छे रास्ते पर चले। यही आज का संदेश है। मेरी मारवाड़ की जनता से विनम्र अपील है, जनता की आवाज़ बनकर आपके सम्मुख, आपकी सेवा में सदा तत्पर रहूँगा। आपका साथ सहयोग सदा ऐसे ही मिलता रहे और मारवाड़ स्टेट मॉनिटर यूट्यूब न्यूज़ चैनल, ये आप सबकी ताकत है और आप सबके आशीर्वाद से ही ये चैनल बुलंदियाँ छू रहा है। तो आपसे विनम्र अपील, ऐसे ही मारवाड़ स्टेट मॉनिटर को आप सबका साथ सहयोग प्रेम मिलता रहे और जनता की आवाज़ बनकर मैं सदा जनता के बीच एक बच्चा बनकर सेवा करता रहूँगा। फिर आज्ञा लेता हूँ। कल से आपको मैं ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट बताऊँगा। तब तक दीजिए आज्ञा। आपका महेंद्र सिंह पीपाड़ा नमस्कार, आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई अच्छी बात के साथ। जय हिंद, जय भारत।